Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something. हमारे पास घर में इतनी सारी चीजें होती हैं जिनको कि हम रीयूज कर सकते हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं कि अब किसी भी काम की नहीं है। मैं तो ज्यादातर कोशिश करती हूँ चीजों को रिसाइकिल करने की। तो आज का वीडियो इसी चीज के बारे में है। ब्लू वाले DIY का कलर मैंने चेंज कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। देखो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इस तरीके का कोई DIY बनाओ ना तो उसे लाइट कलर में रखना। घर में बहुत सारे ऐसे डब्बे बॉक्सेस खाली हो जाते हैं जिन्हें केवल हम पेंट करके ही यूज़ में ला सकते हैं। कोई बहुत सारा उनको DIY करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से देखिए, ये घी के डब्बे हैं कुछ जो हैं, इनको मैं पेंट कर लेती हूँ, कभी ऑयल पेंट से, स्प्रे पेंट से या एक्रेलिक पेंट से। और ये घर में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे खरीद के लाए हों। आप देख रहे हो रैक, ये पहले मेरे घर के एंट्रेंस एरिया पे रखी हुई थी। अच्छी यूज हो रही थी क्योंकि वहां पे जरूरत भी थी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत हुई, इसे हटाया, नई वहां पे अब बन गई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ठीक करवा के इसको मैं किसी काम के लिए यूज करूंगी क्योंकि मुझे स्टोरेज की जरूरत रहती ही है। हैंडल्स वगैरह को मैंने पेपर टेप से रैप कर दिया है और अब मैं करूंगी पेंट। पेंट के लिए मैं यूज करूंगी जो कि हम दीवारों पर कलर करते हैं, वॉल पेंट। इसका कोड है A8432 और ये एशियन पेंट का रॉयल है। ये मैंने लिए हैं कुछ स्पंज के टुकड़े, फोम के टुकड़े, जिनसे कि मैं पेंट करूंगी। और जो दीवारों वाला कलर होता है ना, ये बहुत अच्छे से फर्नीचर पे सेट हो जाता है। बस माइका पे से ये छूटने लगता है और इससे बड़ी अच्छी मैट फिनिश आती है। तो स्पंज से डैब डैब करके देखिए, इस तरह से मैंने पूरी इस जो मेरी ये रैक थी इसको पेंट कर लिया है और ये किसी भी यूज में नहीं आ रही थी। और अब देखना इसका कितना बढ़िया काम आएगा। अंदर पेंट नहीं करूंगी, अंदर जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सारी कलर की जो डब्बी है ना, छोटी वाली रॉयल की, ये वो हैं जब मेरे घर में पेंट हो रहा था तब मैंने ये कुछ कलर सिलेक्ट किए थे वॉल पे कलर करने के लिए, वॉल पेंट के लिए। तो ये कलर मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अब ये ड्राई हो जाए उसके बाद देखती हूँ कि सेकंड कोट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और इतनी बड़ी को करने में मेरी इस जो रॉयल की जो ये वाली डब्बी है ना, इसका हाफ खर्च हुई है इसमें। और जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आए तो कुछ अच्छी चीज़ उसमें बिछानी पड़ती है जो ड्यूरेबल हो। मैं ये कुछ PVC शीट्स इस्तेमाल करती हूँ, इनसे बहुत अच्छे से चीज़ें अरेंज रहती हैं। और जो भी मेरी ऐसी क्रॉकरी थी जिसको कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, उसको मैंने इसी वाली रैक में रख दिया। बहुत सारा काम मेरा आसान हो गया इससे, क्योंकि क्रॉकरी को मैं जो स्टेयर्स के नीचे वाली एक अलमीरा थी उसमें रखती थी, जिसे मतलब चीज़ होते हुए भी मैं उसका यूज़ नहीं कर पाती थी। और इसी तरीके से ड्रॉर्स में भी मैंने बहुत सारे निकनैक्स रख दिए और ये बाहर पड़ी हुई खराब ही हो रही थी, लेकिन केवल पेंट करने से ये मेरी रैक अब बहुत यूज आएगी। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और DIYs की तरफ। ये जो मेरी रैक है ना, ये रेडी हो गई है और इसमें मैंने बहुत ढेर सारी क्रॉकरी रख दी है। अब चलो इसे स्टाइल करते हैं ऊपर की तरफ से, लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा DIY जो कि बनेगा खाली मेटल टिन से। ये है मेरे पास प्रोटीन-एक्स के कुछ खाली डब्बे मेटल के हैं और अब मैं बनाऊंगी इनका DIY। और इसके लिए मैं यूज करूंगी शिल्पकार क्ले का। जो शिल्पकार क्ले होती है ना, उसके साथ ये 2 पैक निकलते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है और थोड़ा सा इन्हें सॉफ्ट बनाना होता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़कने के बाद हम इसकी ना पतली पतली स्टिक्स बनाएंगे। हाथों से बहुत आराम से ये बन जाती है और इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। बस देखिए, इस तरह से बना के हम फोल्ड कर देंगे 2 स्टिक्स को। और इस तरह से जो ये क्ले के हमने आइटम बनाया है ना, इसको अब हम टिन के अपने डब्बे पे चिपका लेंगे फेवी बॉन्ड
बॉन्ड की मदद से या ग्लू गन की मदद से। और इस तरीके से कुछ स्पाइरल स्टिक्स हम बनाएंगे क्ले की मदद से और लगाते जाएंगे। बस हम इसे पूरे बॉक्स पे, डब्बे पे नहीं लगा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हमने ऊपर छोड़ दिया है। और क्ले का यूज इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। हाथों से जो है इक्वल प्रेशर देने से बहुत अच्छे से ये स्टिक बन जाती हैं। और 1 या 2 स्टिक आप बना के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी से प्रैक्टिस हो जाती है और ये बहुत काम आती हैं। और इसी तरीके से जो ये बॉक्सेस थे, डब्बे थे, इनके जो लिड है, ढक्कन है, उसके ऊपर भी मैंने डिज़ाइन बना दिया। इससे ये थोड़ा हैवी हो जाएगा और क्ले लगने के बाद ये जो मेटल के हल्के डब्बे हैं ये काफ़ी भारी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से स्टोरेज बॉक्सेस की तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। The way we are. ये है फर्स्ट वाला और इसके चारों तरफ इस तरह से मैंने पूरे में शिल्पकार क्ले से ये डिजाइन बना दिया है। और जो ये सेकंड वाला था ना, इसमें बस मैंने इतना बनाया। ये जो मैंने DIY बनाया था ना, इसके ऊपर मैंने वार्निश भी कर दी है, जिससे कि ये बिल्कुल भी पानी में खराब नहीं होंगे। और ये बिल्कुल बेकार प्रोटीनेक्स के डब्बों से स्टार्ट हो गए मेरे कैंडी और कुकीज़ के रखने के लिए जार, जो कि मैंने किचन के बाहर रख दिए हैं। और देखिए ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. कई बार हमारे पास ना पुरानी चूड़ियां होती हैं जो कि कई अलग अलग कलर्स की होती हैं, तो उनका क्या करें? उनसे नई चूड़ियां बना लीजिए। चलिए बताती हूँ। Anything just to block out the real life, real life. ये सारी वो रंग बिरंगी चूड़ियां हैं जो कि अलग अलग टाइप की कलर्स की हैं। तो सबसे पहले पतली कांच की चूड़ियों को मैंने क्या किया, थोड़ा सा थिक कर लिया, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ कड़े। अगर प्लास्टिक की आप यूज़ करते हैं या मेटल की चूड़ियाँ यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा, काफ़ी लंबा ये DIY चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने 2-2 कांच की अलग अलग लेके चूड़ियाँ आपस में सेम साइज़ की चिपका ली हैं। और अब लिया मैंने एक फैब्रिक का पीस और इसकी पट्टियाँ कट कर ली हैं, क्योंकि मुझे इन मेटल की चूड़ियों के ऊपर इसको लगाना है। और जो भी पीस हम लेंगे उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसके जो बेकार के धागे होते हैं वो चूड़ी में बिल्कुल भी दिखाई ना दें। थोड़ा सा चमकीला सा फैब्रिक होगा तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे आजकल मैट फिनिश की चूड़ियां खूब इन हैं और इनको अब प्रेस की मदद से मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से एक पाइपिंग टाइप की बना ली। और जब ये बन जाएगी तो अब हमें इसको चूड़ी के ऊपर चिपकाना है। तो अगेन मैंने फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है और ये चूड़ियाँ आपस में चिपक भी गई हैं और फेवी बॉन्ड की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम चूड़ी पर लपेटते चले जाएंगे। अगर आपके पास ब्रोकेड का फैब्रिक है तो वो भी यूज़ होगा। और खासकर अगर आप ब्लाउज पीस सिलवा रहे हैं तो उसके साथ का थोड़ा बचा हुआ फैब्रिक का पीस ले लीजिए और इसी तरीके से लपेट लीजिए। आपकी बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग वाली साड़ी के साथ की चूड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। तो आप इन्हें किसी भी चमकीली चूड़ियों के बीच में पहनिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और देखिए इनको बनाना कितना आसान है और ये फटाफट बन जाती हैं। और अब इनमें लगा लेंगे थोड़े से मिरर्स। छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ करेंगे और उनको भी फेवी बॉन्ड की मदद से लगा लेंगे। वैसे तो चूड़ियाँ बहुत धागे से, रेशमी धागे से भी बन जाती हैं, लेकिन एक और आसान तरीका है और वो है लेस का। एक बार संगीत के फंक्शन में मेरे पास मैचिंग चूड़ी नहीं थी तो मैं चूड़ी में इस तरह से लेस लपेट कर मैंने पहनी थी, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर लगी थी। देखिए इस तरह से लेस को लपेट लीजिए और बहुत ही अच्छे फंक्शन में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग कड़े आपके या चूड़ियां रेडी हो जाएंगी। Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर है। ढेर सारी मैंने बनाई हैं और जब भी खाली बैठो ना, विंटर्स में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। Emotions, sharing stories that we never had yet. और ये जो DIY है अगेन इसको मैं शिल्पकार क्ले से बनाऊंगी और प्रोटीनेक्स के डब्बे का ही यूज़ करूंगी। लास्ट बचा है ये भी यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से क्ले को सॉफ्ट करके अब हमें इसकी एक रोटी सी बनानी है और इसको बेलने के लिए आप किसी भी राउंड बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। टेल्कम पाउडर यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये चिपकने लगता है। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी लंबी लंबी सी पट्टियाँ कट कर लेंगे। थोड़ा सा नाप के करेंगे तो चीज़ में परफेक्शन अच्छा आता है। और फिर इसके बाद हम इनके छोटे
जो है रेक्टेंगुलर पीसेस और कट कर लेंगे इन पट्टियों से, क्योंकि हमें बनानी है ईंट। ये कितना सुंदर DIY है जो कि बहुत नेचुरल लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और काफ़ी आसान भी है। और देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए और फेवी बॉन्ड की मदद से मैंने इनको मेटल के टिन पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है। जब इनको पेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कुआं टाइप चीज़ बना रहे हैं, तो उससे लुक बिल्कुल नेचुरल आए, मतलब ऐसा करना है। तो बराबर स्पेस छोड़ेंगे और इस तरह से ये पट्टियां हम ईंट की फॉर्म में चिपकाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और ये इतना नेचुरल लगता है ना DIY, और मेरा तो इसको बनाने का काफ़ी दिनों से मन था और बनने के बाद ये बेहद खूबसूरत और नेचुरल लगा। जब इस पे पूरी चिपक जाएंगी तो हमें इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा और करीब 1 से 2 घंटे में ड्राई हो जाता है। उसके बाद ब्लैक कलर से हमने इसको पूरा पेंट कर लिया है और जो बीच में स्पेस था उसको ब्रश की मदद से बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल कर लिया है। इस तरह से ये पूरा ब्लैक हो जाएगा और फिर हम करेंगे इसमें कलर सूखने के बाद। जब ये ड्राई हो जाएगा तो बीच की जो जगह है, स्पेसेस हैं, उसमें हम वाइट जो है कलर करेंगे। आप पूछोगे ये वाइट कलर क्यों, अभी आगे पता चलेगा। तो जितने भी स्पेस हैं बीच में, ईंटों के बीच में जो हमने बनाए हैं, उसे इस तरह से वाइट कलर से हम पेंट करेंगे। और इन सब के लिए मैं एक्रेलिक पेंट का यूज कर रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर से सारी ईंटों में ऊपर से इस तरह से स्पंज की मदद से डैब डैब करके पेंट किया, ताकि बिल्कुल नेचुरल सा लुक नजर आए और कलर ही इसमें एक कलर से ही सारा लुक निकल कर आएगा। और अब हम देंगे इसमें कुछ शेडिंग, और वो देंगे येलो कलर की। थोड़ा सा मस्टर्ड येलो कलर जो होता है उसको हम लगाएंगे इस पर, लेकिन उससे पहले एक काम जो कि हमें करना है, ब्लेंडिंग। देखिए जब हम इसमें ये ब्राउन कलर करेंगे ना, तो बीच में जो व्हाइट कलर है उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड करते जाएंगे ब्लैक कलर की मदद से, और बिल्कुल भी व्हाइट कलर को ना छुपा देंगे। तो ये ईंट बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगी। ऐसा लग रहा है वाकई ये ऊपर से अच्छी तरीके से बिल्कुल चिपकाई गई हैं ईंटें। देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने व्हाइट कलर को साइड्स में ही ब्लेंड कर दिया है। अब इस पे देखिए येलो कलर को हमने डैब डैब करा और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भी हमने कलर में मिक्स कर दिया है। और फिर येलो कलर के बाद मैं लूंगी ऑरेंज कलर, और उससे भी देखिए इस तरह से मैंने लगाया है, डैब डैब करती जा रही हूँ। और तीनों कलर के इफेक्ट से ये बिल्कुल नेचुरल ईंट बनकर तैयार हो गई है। None is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper. आ गया ना, देखो बिल्कुल जो ईंट होती है ना पुरानी सी, उनका कलर। इसके लिए मैंने थोड़ा सा येलो की शेडिंग दी है और उसके ऊपर मैंने जो ये वाला ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर की शेडिंग दी है। ये स्पंज की मदद से ही होगा, तभी इसमें शेड अच्छे आएंगे। और स्पॉन्ज ब्रश भी आती हैं, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगी। मुझे बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। ये मतलब मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही ये बन के निकल कर आया है। But planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. इस तरह से घर में बहुत ढेर सारा आज काम हुआ, मतलब 1-2 दिन में, और बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी हो रही हैं धीरे धीरे। मतलब घर में तो ऐसा काम लगा ही रहता है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और कुछ अपने आइडियाज भी मेरे साथ शेयर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।